बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 8 मैट्रिसेस के हवाले से इन्वर्सेस का काम कंटिन्यू है पिछले 2 लेक्चर से, और अब ये कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस किए जा रहे हैं जिसमें ये इन्वर्स इन्वॉल्व हो रहा है। तो इसमें प्रूव करने के ही तरीके हैं कि जब हमें कहा जाता है शो दैट दिस इन्वर्स एग्जिस्ट या दिस मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, यानी कि जिन प्रॉब्लम्स में डिफरेंट तरीके से इन्वर्स इन्वॉल्व होता है, हाउ टू डील सच प्रॉब्लम्स। ये डिफरेंट जगह से प्रॉब्लम इकट्ठे किए गए हैं। एक है क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 3.2 का, और दूसरा है क्वेश्चन नंबर 13 उसी एक्सरसाइज का। तो दोनों को कंबाइन करने का मकसद हमें 2 प्रूव करने के डिफरेंट मेथड्स मिल जाएं इन्वर्सेस के हवाले से। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन, ए एंड बी 2 डिस्टिंक्ट मैट्रिसेस बताई हुई हैं। ये डिस्टिंक्शन का वर्ड इंपॉर्टेंट होगा जो एंड पे प्रूफ में हेल्प करेगा। ये वर्ड डिस्टिंक्ट n by n matrices with real entries if एक कंडीशन ये गिवन है और एक कंडीशन ये गिवन है। ये 2 बातें मौजूद हैं। शो दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज नॉट इन्वर्टिबल, यानी कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अब इन्वर्स एग्जिस्ट जब ना करे तो उस वक्त वो नॉन सिंगुलर होती है, उसका डिटर्मिनेंट 0 होता है। अब यहाँ डिटर्मिनेंट कैसे बनाना है, डिटर्मिनेंट की इंफॉर्मेशन ही नहीं है कोई, तो फिर वर्किंग कैसे होगी। ये एक कंट्राडिक्टरी प्रूफ इस हवाले से शो किया जा रहा है। बाय कंट्राडिक्शन हम प्रूफ कैसे करते हैं, जिस स्टेटमेंट को हम प्रूव करना चाहते हैं, जैसा कि यहाँ है कि इसको नॉट इन्वर्टिबल प्रूव करें, हम इसको इसका एंटी सपोज कर लेंगे, यानी कि प्रूफ तो करना है इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, तो हम सपोज करेंगे इनवर्स एग्जिस्ट, उलट उससे चलेंगे। और ऐसा करने के बाद जब हम वर्किंग कंप्लीट करेंगे तो एंड पे पहुंच के हमें कोई ना कोई एक अनहोनी सी सिचुएशन नजर आएगी, अनरियल सेटअप नजर आएगा, यानी कि जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे 1 = 0, 5 = 9। कोई गिवन क्वेश्चन में ऐसी स्टेटमेंट आ जाएगी जो उसको कंट्राडिक्ट कर रही होगी, उसकी स्टेटमेंट को रॉन्ग बना रही होगी, जिस वजह से हम कहेंगे कि हमने स्टार्ट में जो सपोजिशन की थी वो गलत है, इसलिए जो उसका एंटी होगा वो करेक्ट प्रूव हो जाएगा। ये हमारे पास तरीका होता है कंट्राडिक्शन के थ्रू किसी भी स्टेटमेंट को प्रूव करने का। तो इस वक्त हमें प्रूव करना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज नॉट इन्वर्टिबल, यानी कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ जी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को हम सपोज कर रहे हैं कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। हम यूं चलेंगे, अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो फिर कोई ना कोई इन्वर्स भी होगा, यानी कि हम कहते हैं a का फलां इन्वर्स है तो उसका कोई नाम भी होगा। नाम अब जैसे सपोज कर रहे हैं कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तो फर्ज करें c उसका नाम है कि c उस इन्वर्स की नॉमेनक्लेचर है। जब c नाम आ गया तो फिर अगली बात क्या आती है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करें जिस साइड से मर्जी, यानी कि इस तरह मल्टीप्लिकेशन करें, फिर उनकी जगह बदल के मल्टीप्लिकेशन करें, दोनों सेंसेस में वो आइडेंटिटी बनाएगा। अब आइडेंटिटी आई एन भी हो सकती है क्योंकि n by n मैट्रिसेस हैं, या सिंपल i लिख दें। ये इंफॉर्मेशन भी मौजूद है। अब इस इंफॉर्मेशन को यूज करने के बाद हम उन 2 मैट्रिसेस की बात कर रहे हैं जिनसे स्टार्ट ले रहे हैं a और b। ये देखिए दोनों पे वर्किंग करनी है, a पर भी b पर भी। जब a पर काम करेंगे a = ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप इसकी राइट पर मल्टीप्लाई कर दें, इसके लेफ्ट पर मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि ये अफेक्ट नहीं करेगी क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके उसको अफेक्ट नहीं करती। सो a = दिस। अब ऐसा करने के बाद इस i की कीमत ये वाली लगा दें या ये वाली लगा दें, दोनों
आई की कीमतें यूजेबल हो सकती हैं। हाँ जी, हम कौन सी यूज करेंगे, a इंटू, ये कीमत लगाने का मकसद है कि इससे वर्किंग आगे मूवमेंट में आए, इसलिए हम i की जगह ये कीमत यूटिलाइज कर रहे हैं। ये कीमत अगर i को इधर लिखते तो फिर ये कीमत यूज कर लेते, अगर i को इधर लिखा तो ये कीमत यूज की गई। इस तरह से ये हमारा यानी कि सोच होगी कि हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं। कीमतें दोनों अवेलेबल हैं, आगे वर्किंग मूव करने के लिए हमने काम क्या करना है, उसकी जो कीमत इसको अंडर कंसिडरेशन रख सके, अंडर प्रोसेस रख सके, हम वही कीमत यूज करेंगे। फिर सुन लें, अगर i इधर है तो i की कीमत ये वाली यूज की ताकि ये मल्टीप्लिकेशन हो सके, और अगर i हमने इस साइड पे रख लिया जैसे i इंटू a, तो फिर i की जगह ये कीमत रखी जाएगी ताकि a उसको मल्टीप्लाई कर सके। ये आपका डिफरेंस है। जाहिर है कोई बच्चा ये सोचेगा कि वो क्यों कीमत नहीं लगाई, उसका रीजन बताइए कि वो भी लगाई जा सकती है, आगे वर्किंग हो सके। हाँ जी, अब इस i की ये कीमत पुट की, फिर अगला प्रोसेस कोई मसला नहीं है, ब्रैकेटें ओपन की, ब्रैकेट ओपन करने के बाद ये इस ग्रुप की कीमत, अब ये जो गिवन डाटा है कि एक तो गिवन है ये स्टेटमेंट, इसको यूटिलाइज करना है, एक गिवन है ये स्टेटमेंट, इसको यूटिलाइज करना है। तो उनको यूटिलाइज करने के लिए ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी ए स्क्वायर, फिर से ये कॉमन किया दोनों में से ए स्क्वायर, और कॉमन भी उस साइड पे निकाल के लिखा है जिस साइड पे वो ए सेपरेट हो सके। ये नहीं कि कॉमन जिधर मर्जी निकाल के लिख लें, कॉमन जिधर मर्जी निकाल के लिखा जा सकता है जब आम नंबर्स हों। ये तो मैट्रिसेस हैं, मैट्रिसेस में ए बी प्रोडक्ट इज नॉट इक्वल टू बी ए इन जनरल, आमतौर पे ये बराबर नहीं होते, इसलिए हम इन बातों का ख्याल रखेंगे कि इसको कॉमन निकाल के किधर लिखना है। ये आपके पास मैट्रिक्स ए की वैल्यू बन गई। सिमिलरली अब हम मैट्रिक्स बी की कीमत बनाएंगे, बी आई, ये फिर देखिए यहाँ पर इसको आई बी बी लिख सकते हैं, लेकिन जब आई बी लिखेंगे तो आई की जगह ये कीमत चलेगी ताकि उसको अंडर कंसिडरेशन मूव किया जा सके, और अगर आई की ये इस तरह लिखा है तो आई के अगेंस्ट यही कीमत यूज हो रही है। हाँ जी, ये फिर से कीमत लगा के ब्रैकेटें ओपन की, ब्रैकेट ओपन करने के बाद आप देखिए ए क्यूब बी क्यूब, ये दूसरी इंफॉर्मेशन यूटिलाइज हो गई है, उसकी कीमत लगाई, फिर कॉमन निकाला, और कॉमन निकाल के ये जो 2 और 3 इक्वेशंस हैं आपको ए और बी की वैल्यूज नजर आ रही हैं, इधर ए की कीमत इधर बी की कीमत, दोनों आंसर सेम हैं। इसका मतलब यहां से ये कंक्लूजन मिल रहा है कि a इज इक्वल टू बी। अगर हम ये नीचे लिख भी दिया गया है a इज इक्वल टू बी, इस 2 और 3 से कंक्लूजन मिल रहा है, यही वो कंट्राडिक्शन है जिसकी हमें तलाश थी। कंट्राडिक्शन मींस कोई उससे अनहोनी सेटअप नजर आ जाए। अनहोना सेटअप यहाँ क्या है, गिवन स्टेटमेंट थी ए और बी डिस्टिंक्ट, यानी कि दोनों डिफरेंट हैं, ये क्या बना, वो दोनों एक जैसे हैं वर्किंग के बाद। सो ये एक अनहोनी स्टेटमेंट सामने आई है कि इससे कंट्राडिक्ट कर रही है। सो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जब स्टार्ट किया था वहां गलती कर ली हुई है। स्टार्ट क्या किया था, ये स्टार्ट देखिए, सपोज दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इनवर्टिबल, इट मींस ये गलत स्टेटमेंट सपोज की है, ये इनवर्टिबल नहीं है। सो दैट इज कंक्लूजन, hence a square plus b square is not invertible। यानी कि ये वर्किंग है आपको कंट्राडिक्टरी प्रूफ बनाने के लिए, एक प्रूफ करने का इनवर्स इन्वॉल्विंग मेथड है। हाँ जी, एक और क्वेश्चन इसी तरह का है, नंबर 13, ए एक नॉन सिंगुलर निलपोटेंट मैट्रिक्स है, ये साबित करना है कि ये नॉन सिंगुलर है। अब इस हवाले से गिवन दैट ए इज निलपोटेंट, नोट करें निलपोटेंट मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिसकी कोई ना कोई पावर नल मैट्रिक्स बना दे। वो कौन सी पावर नल मैट्रिक्स बनाएगी, ये हम उसी तरह सपोज कर रहे हैं कि कोई ना कोई पावर तो नल मैट्रिक्स बनाएगी, ए स्क्वायर ए क्यूब ए 4, चलते चलते ये जनरल डेफिनेशन ही बना लिया कि ए की पावर p इक्वल टू ओ। जिस वक्त हम लेक्चर नंबर 3 की बात करेंगे इन मैट्रिसेस में, तो वहां निलपोटेंट मैट्रिक्स की डेफिनेशन बताई जा चुकी है एग्जांपल्स के साथ, वो लेक्चर आप नोट कर सकते हैं, लेक्चर नंबर 3 मैट्रिसेस का।
हाँ जी, अब a की पावर p इक्वल टू नल मैट्रिक्स। हमें प्रूव ये करना है कि इस in माइनस a का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तभी ये नॉन सिंगुलर बनेगा। सिंगुलर्स के तो इनवर्स नहीं आते, अब नॉन सिंगुलर के इनवर्स आते हैं। इसलिए नॉन सिंगुलर बनाने के लिए हम प्रूव तो नॉन सिंगुलर करना है, इसलिए हम ये शो करेंगे इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अगर इनवर्स इसका एग्जिस्ट करता है तो फिर बिल्कुल इसी पुराने क्वेश्चन की तरह वो नंबर मल्टीप्लाई बाय उसका इनवर्स, वो i बन जाना चाहिए। वो नंबर लिखा, उसका इनवर्स मल्टीप्लाई किया। इधर जो स्टेटमेंट ओपन की है वो सिर्फ इस पर वर्किंग हो रही है, इस ग्रुप पर, ये जो रेड मार्क किया गया है, इसको जस्ट सीरीज ओपन की गई है। सीरीज ओपन करने के लिए ये फार्मूला नोट करें, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1 प्लस एन एक्स n इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर। ये जनरल फार्मूला भी बता दिया है, लेकिन इसका बच्चों को अक्सर याद ही होता है 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1। जब ओपन करेंगे तो स्टेटमेंट ये तरतीब से आ रही है कीमतें, वही कुछ यहाँ लिखा गया। ये देखिए in माइनस a की पावर माइनस 1 in प्लस सो ऑन। ये असल में जो in है ये मैट्रिसेस की लैंग्वेज में 1 ही है। जो आम नंबरों का 1 है, i मैट्रिसेस की लैंग्वेज का 1 है, इसलिए वो 1 ही बना। 1 प्लस ये आगे nx n इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर। ये सिंप्लीफिकेशन करके जो रिजल्ट बना, उसके बाद ये ऑनवर्ड p माइनस 1 तक क्यों लिखा, ये देखिए a की पावर p माइनस 1, a की पावर p सो ऑन सब लिख दिए। उसके बाद a की पावर p इक्वल टू o, क्योंकि ये नील पोटेंट है। जब इसका आंसर o हो गया, अगले वाले का क्या बना, a की पावर p प्लस 1 को a की पावर p इंटू a की पावर 1। अब इसकी कीमत o मल्टीप्लाई बाय a, ये फिर से o हो गया। इस तरह से जब ये 2 पावर को करेंगे तो एज पर रूटीन a की पावर p इंटू a की पावर 2, इस 2 को a इंटू a लिख के फिर o लिख लेंगे और एटसेट्रा। ये बता दिया कि ये सब की सब यहां से आगे जीरोज हो जाएंगे, तो हमारा काम यहां तक बचेगा। यहां से इधर वाला हिस्सा 0 हो गया, तो रिमेनिंग स्टेटमेंट यहां तक p माइनस 1 तक लिख दी। उसके बाद ये in को सबसे मल्टीप्लाई करना है, वो ब्रैकेट लिख दी है। फिर माइनस a को सबसे मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट लिख दी है। उसके बाद in ये ब्रैकेट खोल दी, इधर से a से मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट खोल दी। ये देखिए, ये जब a ब्रैकेट इससे मल्टीप्लाई हुई a की पावर p हो गया। जाहिर है इससे पीछे भी यहाँ कोई a की p माइनस 2 था जो सो ऑन में मौजूद है, उससे एक लेस। अब इसको मल्टीप्लाई किया तो ये बना, और अगले स्टेप में ये आईज खत्म हो गए, क्योंकि आइडेंटिटी किसी को भी मल्टीप्लाई करके अफेक्ट नहीं करेगी। और इधर ब्रैकेट्स खोल के यहाँ तक आ गए। ये a इस a से कैंसिल हुआ, ये a स्क्वायर इससे कैंसिल हुआ, ये p माइनस 1 इससे कैंसिल हुआ, इसी तरह क्यूब कैंसिल हो जाएगा। रिमेनिंग स्टेटमेंट a रेज़ टू पावर p और in। उसके बाद ये a की पावर p वंस अगेन नल मैट्रिक्स है o, नील पोटेंसी की वजह से, तो बस ये in रह गया। ये a की पावर p इक्वल टू o। सिमिलरली हमने ये देखिए काम कैसे करना है, 2 वे। अगले स्टेप इसको इधर लिखना है, उसको इधर लिखना है, ये सारे स्टेप रिपीट करके आपने इसको भी in बनाना है। तो इस तरह से फिर इन दोनों इक्वेशंस को इकट्ठा करके हम कह सकते हैं कि ये एक दूसरे का इनवर्स है, ये और ये, या in माइनस a का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। जब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो अंडरस्टूड है वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही एग्जिस्ट करेगा। यहाँ तक ज़ाहिर है सब लोगों को अगर कहीं भी कोई इशू है अबाउट दिस इनवर्स या अबाउट दीज क्वेश्चंस या कोई और क्वेश्चन समझना है तो बाय कमेंट्स करते हुए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी। और जिन दोस्तों को बच्चों को चैनल पसंद आए वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और आगे दोस्तों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच।